I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन्फोटेक। तो गाइज कैसे हो आप सब। सो गाइज आज के सेशन में हम लोग फिल्टर क्वेरी सीखने वाले हैं। लाइक पावर ऑटोमेट में जब डेटा बस टेबल का लिस्ट रोज हम लोग यूज करते हैं, उसमें आप लोग देखेंगे फिल्टर रोज आता है। ठीक है, फिल्टर रोज में फिल्टर क्वेरी कैसे अप्लाई करता है ये चीज हम लोग देखेंगे। वो डेटा फिल्टर में अपना कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर्स, बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं। चॉइस बेस्ड कॉलम पे फिल्टर कैसे अप्लाई करते हैं, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। पिछली सेशन में हम लोग शॉर्ट बाय देख चुके हैं, इस सेशन में हम लोग फिल्टर रोज कवर करने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास एक फोन कॉल के नाम से डेटा बस टेबल है, जिसमें फोन नंबर, सब्जेक्ट, रिगार्डिंग, प्रायोरिटी, ड्यू डेट, ये सारे कॉलम्स अवेलेबल हैं। इसमें यहाँ पे अगर आप देखेंगे प्रायोरिटी, तो प्रायोरिटी में यहाँ पे ये चॉइस बेस्ड कॉलम है, जिसमें हाई, नॉर्मल और लो तीन चॉइस है, और तीनों चॉइस का यहाँ पे डेटा अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम लोग चॉइस बेस्ड कॉलम को ही फिल्टर करके देखेंगे, ताकि हम लोगों को चॉइस बेस्ड कॉलम भी समझ में आ जाएगा, इसमें फिल्टर अप्लाई कैसे करते हैं वो भी समझ में आ जाएगा। अगर हम लोग चॉइस बेस्ड कॉलम पे अप्लाई करना सीखे तो ये तो नॉर्मल है, सब्जेक्ट पे आप या फोन नंबर पे या किसी पे भी इजीली अप्लाई कर सकते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंट है चॉइस बेस्ड। सो कभी भी अगर हम लोगों को फिल्टर या शॉर्ट बाय क्वेरी में कॉलम को यूज करना होता है, तो हम लोगों को कहाँ जाना होता है, कॉलम सेक्शन में जाना होता है। कॉलम सेक्शन में जाने के बाद हम लोगों को वहां से इसका लॉजिकल नेम को सिलेक्ट करना होता है। लाइक यहाँ पे अगर हम लोग प्रायोरिटी में जाए, तो प्रायोरिटी में जाने के बाद वहां से लॉजिकल नेम यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। तो प्रायोरिटी में आने के बाद इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो एडवांस ऑप्शंस में आपको लॉजिकल नेम मिल जाएगा। यहाँ पे लॉजिकल नेम है जो कि फिल्टर क्वेरी या शॉर्ट बाय क्वेरी या किसी भी क्वेरी में यूज होता है। इसको छोड़ के अगर आप किसी और को यूज करेंगे तो वहां पे वो काम नहीं करता, जो पिछले वीडियो में मैं दिखा चुका हूँ और बता भी चुका हूँ। तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ प्रायोरिटी कोड को और आते हैं यहाँ पे लिस्ट रोज में। मैनुअली ट्रिगर रखा हूँ ताकि मैं आप लोगों के सामने मैनुअल ट्रिगर करके दिखा दूँ। लिस्ट रोज में सिलेक्ट कर लिया हूँ, जिसमें फोन कॉल्स टेबल में सिलेक्ट कर लिया हूँ। अब आते हैं फिल्टर रोज में। फिल्टर रोज में आके हम लोगों को जिस कॉलम पे फिल्टर अप्लाई करना होता है उसका लॉजिकल हम यहाँ पेस्ट करेंगे, और उसके बाद कौन सा क्वेरी आपको रन कराना है, लाइक इक्वल्स टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, लॉजिकल एंड, और जो भी आप अप्लाई करना चाहते हैं सब यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। और इक्वल टू, लेस देन के लिए क्या यहाँ पे सिंटेक्स यूज होता है वो अगर आपको देखना है तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का डॉक्यूमेंटेशन है, जिसमें यहाँ पे हर एक का कोड लिखा हुआ है। लाइक इक्वल टू के लिए EQ है, नॉट इक्वल टू के लिए NE है, ग्रेटर देन, लेस देन, ये सारी चीज यहाँ पे टोटली डिस्क्राइब्ड है। मैं ये लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाकर वहां से देख सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड से आप और भी वो डेटा क्वेरी फंक्शंस यहाँ पे देख सकते हैं। ये चीजें यहाँ पे जानने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे आपको क्वेरी में वो डेटा फिल्टर क्वेरी में यूज करना होता है। तो लाइक अभी हम लोग अगर देखें तो प्रायोरिटी कोड को अगर फिल्टर करना है और यहाँ पे डेटा देखें, यहाँ पे मैं डेटा बस टेबल में बैक जाता हूँ और मैं आपको यहाँ पे डेटा दिखाता हूँ। पहले तो यहाँ प्रायोरिटी में देखते हैं आप, यहाँ पे हाई है, नॉर्मल है, लो है। अगर हम लोग इस पे फिल्टर क्वेरी अप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट आता है वो देख लेते हैं। पहले एरर जनरेट करते हैं और एरर आने का वजह देखेंगे, उसके बाद हम लोग उसके एग्जैक्ट सॉल्यूशन पे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्रायोरिटी EQ अगर हम डालते हैं तो इसका मतलब इक्वल टू हो गया। तो मतलब प्रायोरिटी कोड इक्वल टू, अगर मैं हाई डाल देता हूँ तो ये काम करेगा या नहीं करेगा ये देखते हैं। मुझे जहां तक पता है ये एरर थ्रो करेगा, बट देखते हैं। आप लोगों को मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। ठीक है, लिस्ट रोज में आगे कंपोज में भी आते हैं ताकि हम लोग डेटा को देख सकें, हमारे पास जो भी डेटा आ रहा है उसको हम लोग रीड कर सकें। कंपोज में आने के बाद मैं यहाँ पे प्रायोरिटी को प्रिंट कर लेता हूँ। ठीक है, इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद मैं इसको रन करता हूँ। सेव कर लिए, अब टेस्ट पे आते हैं। टेस्ट पे आने के बाद मैनुअली सेलेक्ट करते हैं, टेस्ट पे क्लिक करते हैं, रन फ्लो करते हैं, डन। ओके, अब देखिए हमारा ये फ्लो फेल हो गया, जो पहले से हम लोगों को पता था कि हमारा ये फ्लो फेल होने वाला है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, कुड नॉट फाइंड अ प्रॉपर्टी नेम्ड हाई ऑफ टाइप, जो भी इसका ये टाइप है। अब आप लोगों को रीजन समझ में यहाँ पे नहीं आएगा। अगर आप बिल्कुल ही अननोन है कि ये क्यों एरर आया, अभी समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे डेटा बस टेबल में आकर, तो आपको यहाँ प्रायोरिटी में हाई, नॉर्मल, हाई, हाई दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है। मतलब यहाँ पे हाई डेटा अवेलेबल है, बट वो फिल्टर नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? अगर वहीं किसी और कॉलम पे आप अप्लाई किए होते, लाइक सब्जेक्ट पे इस वैल्यू को सेलेक्ट करके वहां पे पेस्ट कर दिए होते और सब्जेक्ट को इससे कंपेयर करके अप्लाई किए होते, तो वहां पे 1 रो रिटर्न हो गया होता। बट यहाँ प्रायोरिटी पे क्यों नहीं हो रहा है? उसका रीजन ये है क्योंकि ये चॉइस बेस्ड है, और चॉइस बेस्ड कॉलम का हमेशा हम लोग वैल्यू पास करते हैं।
ठीक है। तो चॉइस बेस्ड कॉलम में क्या होता है, एक की होता है और एक वैल्यू होता है। जैसे यहाँ पे जो आप हाई, नॉर्मल, लो ये जो देख रहे हैं ये की है और इसका वैल्यू भी होगा और इसका एक वैल्यू होगा जो 0 1 2 ये होगा। अब इसको देखना भी है तो आप यहाँ अगेन कॉलम्स में आके देख भी सकते हैं। यहाँ पे कॉलम में जाएंगे, कॉलम में आने के बाद अगेन आप प्रायोरिटी में आएंगे। प्रायोरिटी में आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं जो लेवल्स हैं चॉइसेस के जो आपने क्रिएट किए हैं, लो, नॉर्मल, हाई का, उसका एक वैल्यू यहाँ राइट हैंड साइड में जनरेट हुआ है 0 1 2। तो कभी भी जब आपको फिल्टर या सॉर्ट बाय क्वेरी यूज करना होगा, बेसिकली सॉर्ट बाय क्वेरी में तो इसका यूज नहीं आएगा, वो यूज होगा ही नहीं क्योंकि हम लोग सॉर्ट करने ही नहीं जा रहे हैं। 0 1 2 के बेस पे कुछ सॉर्टिंग होता ही नहीं यहाँ पे। तो जब भी फिल्टर क्वेरी में आप जाएंगे तो फिल्टर क्वेरी हमेशा वैल्यूज पे काम करता है, की पे काम नहीं करता है। भले आपको यहाँ पे लो और नॉर्मल ये फ्रंट एंड में की दिखता है, ठीक है, लो, नॉर्मल, हाई जो भी आप कहीं भी यूज करेंगे तो ये फ्रंट एंड में सिर्फ दिख रहा है, बट एज बैक एंड में यहाँ पे एक वैल्यू है 0 1 2, उस पे ये काम कर रहा है। तो कंपैरिजन भी ये वैल्यू पे ही करेगा, की पे नहीं करेगा। करेक्ट। तो यहाँ पे देखिए मैं की और वैल्यू इसलिए बोल रहा हूँ कि की वैल्यू बहुत ही नॉर्मल वर्ड है जो आप लोग को पकड़ में आ जाता है, लेकिन यहाँ पे देखें तो इसका नाम लेवल लिखा हुआ है और इसका नाम वैल्यू लिखा हुआ है। करेक्ट। बट इसको आप की और वैल्यू पेयर बोल सकते हैं। लो एज ए की हो जाएगा और इसका वैल्यू 0 हो गया। ठीक है। अभी तक हमने क्या किया था, हाई पे हम लोगों ने क्वेरी ऑपरेटर को यूज किया था। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ हाई की जगह पे 2 लिखते हैं। ठीक है। अब देखते हैं चलता है या नहीं चलता है। करेक्ट। तो यहाँ पे आते हैं, फिर से एडिट करते हैं। एडिट करने के बाद आते हैं लिस्ट रोज में। लिस्ट रोज में हाई को हटा के यहाँ पे 2 करते हैं। 2 करने के बाद अगेन सेव करते हैं। सेव करके अपन टेस्ट करते हैं, तब देखते हैं हमारा रिजल्ट क्या होता है। टेस्ट पे क्लिक किए, मैनुअल टेस्ट, लोडिंग, रन फ्लो, डन। अब देखिए अब हमारा फ्लो रन कर जाएगा। देखिए लिस्ट रो भी काम किया सही से। अप्लाई टू ईच में अब जाकर देखेंगे तो 26 डेटा ऐसा है जो हाई प्रायोरिटी पे सेट है, और हाई प्रायोरिटी को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके प्रिंट भी किया हूँ, और ये देखिए यहाँ पे वो हाई नहीं दिखाएगा, यहाँ पे ये वो 2 दिखाएगा। ठीक है। 0 हो गया लो के लिए, 1 हो गया नॉर्मल के लिए, 2 हो गया हाई के लिए। अब यहाँ पे आप एक चीज ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे आप एंड और लॉजिकल एंड सब अप्लाई कर सकते हैं, बट एंड और का जो भी अपना सिंटेक्स होता है वो यहाँ पे आपको आके देखना होगा, उसके अकॉर्डिंग अप्लाई करना होगा। लाइक ग्रेटर देन के लिए जीटी हो गया, लेस देन के लिए एलटी हो गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए जीई हो गया। तो ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आनी चाहिए, ये पता होना चाहिए। नहीं पता है तो मैं लिंक दे दे रहा हूँ, आप देख लेना, तब आके यहाँ पे आप देखना। नहीं तो क्या होता है ना, आप कई बार जानकारी के अभाव में यहाँ पे इक्वल टू का सिंबल पास कर देते हैं तो वो फेल हो जाता है, वो काम नहीं करता है। ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो में भी कुछ नया जानकारी मिला होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अभी के लिए धन्यवाद। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज और प्लीज इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।